Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will start with chapter number 8 of class 8. Name of the chapter is Comparing Quantities. Exercise 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Find the ratio of the following. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रेशो का मतलब क्या होता है. रेशो का यूज किया जाता है क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए. जैसे यहाँ पर ये जो ए पार्ट दिया है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर हम साइकिल की स्पीड को स्कूटर की स्पीड के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड इन दोनों स्पीड्स को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रेशो का. ओके, सो रेशो की हेल्प से हम टू क्वांटिटीज को भी कंपेयर कर सकते हैं, टू से ज्यादा क्वांटिटीज को भी कंपेयर कर सकते हैं. सो लेट्स से हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं ए एंड बी एंड अगर मैंने इन दोनों की रेशो यहाँ पर शो करनी है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में इस तरह से टू डॉट्स लगा दूंगी. ये होता है रेशो का सिंबल एंड हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, ए इज टू बी एंड इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी. ठीक है, सो रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज टू बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी. सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ अ साइकिल टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर, इसको अगर हमने रेशो के सिंबल के साथ लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर इज टू स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. तो पहले हम रेशो को चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में. सो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे. ये जो यूनिट्स हैं ऊपर नीचे किलोमीटर पर आवर, ये आपस में कट जाएंगी. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. सो फ्रैक्शन आ गई 1/2. नाउ फ्रैक्शन को हम रेशो में कैसे चेंज करते हैं, a इज टू b इज इक्वल टू a अपॉन b. तो यहाँ पर 1/2 क्या है हमारे पास, a अपॉन b. तो इसको हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज टू b, मतलब 1 इज टू 2. दिस इज द आंसर. अब रेशो के क्वेश्चंस में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती. आपको कभी भी रेशो ऐसे नहीं मिलेगी 1:2 किलोमीटर्स, 1:2 ग्राम्स, क्योंकि रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती. क्योंकि यूनिट्स तो ऊपर नीचे कट जाती हैं, जैसे यहाँ पर हमने कट किया किलोमीटर पर आवर को ऊपर एंड नीचे. ठीक है, सो रेशो हमेशा ही आपको सिंपली नंबर्स की फॉर्म में मिलेगी, जैसे 1:2, 3:7, 17:11, इस तरह से. ठीक है जी. सो यहाँ पर 1:2 रेशो का मतलब क्या है कि जो साइकिल की स्पीड है उसका 2 टाइम्स स्पीड है स्कूटर की. 1:2 मतलब जितनी स्पीड साइकिल की है उसकी डबल स्पीड है स्कूटर की. ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर साइकिल एंड स्कूटर की स्पीड को कंपेयर कर लिया. ठीक है, एंड कंपैरिजन के लिए आपने यूज किया रेशो का. बी पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. सो 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर, ये हमने फाइंड करना है. अब इसको हम पहले तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं. वो कैसे लिखेंगे, 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर. अब यहां पर देखो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम नहीं है, ऊपर मीटर्स है नीचे किलोमीटर है, तो आप डायरेक्टली इनको ऐसे ही कट नहीं कर सकते यूनिट्स को, पहले आपको यूनिट्स को सेम बनाना है. सो 5 मीटर को हम एज इट इज रख लेते हैं, किलोमीटर्स को हम मीटर्स में चेंज कर लेते हैं. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. सो नीचे आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड यूनिट चेंज हो जाएगी मीटर्स में. नाउ यूनिट सेम है मेजरमेंट की, ऊपर नीचे मीटर्स मीटर्स, तो इनको आपस में कर दो कैंसल. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2 इंटू 1000 2000. नाउ a अपॉन b है हमारे पास, तो इसको हम रेशो की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, a इज टू b. सो रेशो आएगी 1:2000. सो दिस इज द आंसर. सो इसका मतलब क्या है 1:2000 का, कि 5 मीटर्स का 2000 टाइम्स होता है 10 किलोमीटर. ठीक है, इस तरह से आपने गिवन क्वांटिटीज को कंपेयर कर लिया.
सी पार्ट है 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे इज टू ₹5। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 50 पैसे ऊपर आएंगे अपॉन ₹5। अब यहां पर भी हम यूनिट्स को डायरेक्टली ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते बिकॉज नीचे रुपीस हैं, ऊपर हैं पैसे। तो पहले तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को बनाओ सेम। 50 पैसे को हम एज इट इज रख लेते हैं, नीचे रुपीस को चेंज कर लेते हैं पैसे में। सो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, सो यहां पर हम 100 पैसे के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम ऊपर नीचे यूनिट को कैंसिल कर सकते हैं एंड 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। सो ये आ गया 1/10। इसको अब रेशो की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 1:10। ठीक है, बिकॉज A/B क्या होता है, A/B। एंड 1:10 का मतलब क्या है कि जो 5 रुपए हैं वो 50 पैसे का 10 टाइम्स है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोलो कि 50 पैसे का 10 टाइम्स होता है ₹5। So this was question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.